नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब शिव खेड़ा की जीत आपकी या यू कैन विन इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये किताब तो लाखों लोगों ने पढ़ी है और काफी प्रेरणा ली है इससे। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको थोड़ा समझें, देखें कि कौन सी बातें जो शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आ सकती हैं। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है उस एक लाइन से करनी चाहिए जो बहुत फेमस है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हाँ, ये लाइन तो बहुत सुनी है। मतलब सफल लोग कुछ अनोखा या अलग काम नहीं करते, बल्कि जो आम काम है उन्हीं को वो एक अलग सोच से, एक अनुशासन से, एक सही नजरिए से करते हैं। सही, यहीं से शायद वो बदलाव की शुरुआत होती है ना। बिल्कुल, यहीं से। और ये अलग सोच ही हमें पहले शायद सबसे अहम सिद्धांत पर लाती है, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, किताब इस पर बहुत जोर देती है कि हमारी सोच ही एक तरह से हमारी लाइफ की दिशा तय करती है। जैसे वो कहते हैं मैं जीत सकता हूँ या मैं जीत सकती हूँ, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक खोखली उम्मीद नहीं है। शिवखेड़ा इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये आत्मविश्वास और एक यथार्थवादी रियलिस्टिक नजरिया है। अच्छा। हाँ, ये मानना कि ठीक है, मुश्किलें आएंगी पर उनसे निपटने का रास्ता भी निकलेगा। ये एक एक्टिव विश्वास है, सिर्फ उम्मीद में बैठे रहना नहीं। ये बात दिलचस्प है। मतलब सिर्फ जीतना ही नहीं, कैसे जीतते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर शायद वो चरित्र और नैतिकता वाली बात आ जाती है। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है किताब का। खेड़ा का एक कोट है ना, योग्यता आपको सफलता दिलाएगी पर चरित्र आपको सफल बनाए रखेगा। काबिलियत से आप शायद सफल हो जाएं, पर टिके रहने के लिए, उस सफलता को बनाए रखने के लिए आपका कैरेक्टर, आपकी नैतिकता बहुत जरूरी है, वरना वो सफलता खोखली सी लगती है। सही बात है। तो ये एक मजबूत नींव की तरह है। बिल्कुल, ये उस पॉजिटिव सोच को भी ताकत देती है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ठीक है, सोच मजबूत हो गई, चरित्र भी, पर इसके बाद इन आइडियाज को असलियत में कैसे बदलें? शायद यहाँ गोल्स, लक्ष्य तय करने की बात आती है। सही पकड़ा आपने। बिना लक्ष्य के तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं या कहीं भी नहीं। किताब में स्मार्ट लक्ष्यों का जिक्र है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। यानी लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, उसे नापा जा सके, वो हासिल करने लायक हो, हकीकत के करीब हो और उसकी एक समय सीमा हो। ठीक है। पर देखिए, सिर्फ लक्ष्य बना लेना ही काफी नहीं है, उसके लिए एक ठोस प्लान चाहिए और सबसे जरूरी, एक्शन, उस पर काम करना। हाँ, एक्शन के बिना तो सब बेकार है। लक्ष्य प्लस योजना प्लस एक्शन, तभी नतीजा मिलेगा। और उस एक्शन को लगातार बनाए रखने के लिए हमारी आदतें, वो कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं, किताब इस पर भी बात करती है। बिल्कुल, आदतें ही तो हैं जो हमारे रोज के एक्शन को चलाती हैं एक तरह से। अच्छी आदतें हमें धीरे धीरे ऊपर ले जाती हैं, बुरी आदतें नीचे खींचती हैं। तो चुनौती क्या है? पहले तो अपनी बुरी आदतों को पहचानना, फिर उन्हें बदलने का फैसला करना, और फिर अनुशासन से लगातार कोशिश करके अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। यही है शायद वो चीजों को अलग ढंग से करना। हाँ, काफी हद तक। अच्छा, तो हमने सोच लिया, प्लान बना लिया, आदतें भी सुधार रहे, पर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन, ये भी तो जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि देखिए, आपके पास कितने भी अच्छे विचार क्यों ना हो, अगर आप उन्हें ठीक से दूसरों को बता ही नहीं पाए तो उनका क्या फायदा। सही। तो प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करना, अपनी बात स्पष्टता से, आत्मविश्वास से रखना, ताकि लोग उसे समझें, उस पर ध्यान दें, ये आपकी सोच और मेहनत को पहचान दिलाने का एक जरिया है। और इन सब के पीछे जो एक ड्राइविंग फोर्स है वो शायद सेल्फ मोटिवेशन और जिम्मेदारी लेना है। किताब कहती है सफल लोग बहाने नहीं बनाते। बिल्कुल, ये शायद सबसे बुनियादी चीज है। दूसरों पर दोष डालने के बजाय ये मानना कि मेरे जीवन की गाड़ी मैं ही चला रहा हूं या चला रही हूं। अपनी सफलता, अपनी असफलता, इसकी जिम्मेदारी खुद लेना। जैसा किताब में कहा है, एक तरह से आप खुद अपने हीरो हैं। बदलाव की चाबी आपके अपने हाथ में है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और किताब वाकई प्रेरणा देती है। पर अगर हम थोड़ा क्रिटिकली देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ बातें शायद थोड़ी दोहराई गई हैं? हाँ, ये मुमकिन है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि कुछ विचारों का दोहराव है, और कभी-कभी जो कहानियां या कोट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो थोड़े ज्यादा आदर्शवादी लग सकते हैं। शायद थोड़ी प्रैक्टिकल गहराई की कमी महसूस हो। अच्छा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।
जो लोग सेल्फ हेल्प की दुनिया में नए हैं या यंग हैं या अपनी लाइफ में कोई नई दिशा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये सीधी सरल भाषा और मोटिवेशनल स्टाइल बहुत ज़्यादा असरदार हो सकती है। हाँ, ये बात भी सही है। मतलब टारगेट ऑडियंस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि जीत आपकी सिर्फ पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मानसिक बदलाव लाने का न्योता है। खुद को बेहतर, ज्यादा नैतिक, ज्यादा सकारात्मक बनाने की तरफ एक कदम। हाँ, और निष्कर्ष के तौर पर 2 बातें मुझे बहुत पावरफुल लगती हैं। पहली, विजेता लाभ देखते हैं, हारने वाले दर्द देखते हैं। ये नजरिए का फर्क है। हाँ, कि मुश्किलों में भी अवसर देखना। हम्म और दूसरी, विजेता समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हारने वाले समस्या पर। यही मानसिकता का फर्क है जो असल में जीत और हार तय करता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। जरूर। शिव खेरा के मुताबिक रोजमर्रा के किसी एक सामान्य काम को अलग ढंग से करने का मतलब आपके लिए क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे आज से ही एक नई सोच या नए तरीके से करने की कोशिश की जा सकती है? सोचिएगा जरूर।